नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की आट आ गई है और उससे पहले जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है उस पर अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है और अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। आपको बता दें कि 16 बीजेपी के जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं और इसी बौखलाहट में और 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो अखिलेश यादव की जो साइकिल है वो पूरी तरह से पंचर हो चुकी है, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं बची है। उसके अलग अलग टायर दोनों चिथड़े उड़ चुके हैं क्योंकि 2022 में साइकिल पर बैठ रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ही टूट चुकी थी, उसमें राहुल गांधी भी बैठे थे। ये 7 पसंद है, वो बिल्कुल उसके बाद वो 7 पसंद नहीं आया। अब अखिलेश यादव बोल रहे थे अब खेला होई, और खेला नहीं हुआ है, असली खेला हो गया है। और यूपी वाले बोल रहे हैं यहाँ तो पेला ही हो गया है। और तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी पंचर साइकिल को दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको ढंग से मटिया मेट कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो जिसमें 16 निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। और अखिलेश यादव इस बात को देखते हुए पूरे बौखलाए हुए हैं। वो प्रशासन पर दबाव का आरोप लगा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि मारपीट की, जब खेला होई का नारा दे रहे हैं आप खुलेआम ममता बनर्जी के गुंडई का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से दंगा किया उसका खुला समर्थन कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि खेला कैसे होगा, क्योंकि यूपी में खेला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी की तरह अखिलेश यादव भी अपने गुंडों पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने गुंडों को निकाल दिया है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी दिखाना चाहते थे, पहले जब ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे उस समय ऐसा बोल रहे थे अखिलेश यादव कि अब तो हमारी हवा आ गई, अब हम यहाँ पर अखिलेश भैया आएंगे, लेकिन अखिलेश भैया को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने तो पहले ही बहुत बड़ा झटका दे चुके हैं। मायावती ने कहा है कि हम बिल्कुल भी अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं है, नहीं उनके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि दलित विरोधी मानसिकता है उनकी। और उन्होंने जिस तरीके से बीएसपी के एमएलए को, जो बागी एमएलए है, उनसे मिले, उनको सपा में शामिल कराने की बात कही, उस पर मायावती बहन जी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद तो अब मायावती ने साफ कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव अकेले लड़ेंगी। और कुछ अभी खबरें चलाई जा रही थी कि वो MIM यानी ओवैसी की पार्टी से लड़ेगी, लेकिन मायावती ने आज साफ कर दिया कि वो बिल्कुल भी ओवैसी की पार्टी से नहीं लड़ेगी। तो ये ओवैसी और अन्य जो इस तरीके की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा झटका है। अखिलेश यादव को बहुत झटका लग चुका है। अखिलेश यादव सोच रहे थे किसी भी तरीके से जनता को बरगला कर वो यहाँ पर आ सकें, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के काम हैं, चाहे उन्होंने कैसे गुंडों पर नियंत्रण कराया, चाहे आपने देखा बड़े बड़े जो माफिया थे उन पर एक्शन किया, चाहे आप आजम खां को देख लो, आजम खां की क्या हालत होगी, चाहे बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश में थे, बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेता थे, सब आज धराशायी हो चुके हैं। और जिस तरीके से कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है और अन्य क्षेत्रों में हो, चाहे वो आप देखो तो जो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में है उसमें भी सबसे अच्छा काम योगी आदित्यनाथ ने किया। और कोरोना का काल में तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, पूरे WHO से लेकर हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर हो, हर जगह उनकी तारीफ हुई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की और अन्य लोग उनके खिलाफ तमाम झूठी अफवाहें फैलाने लगे। कभी जो गंगा नदी के तट पर साउथ दिखे, उन वो जो परंपरा है, बहुत सारी जाति, हमारे जाति धर्म संप्रदाय होते हैं, वहाँ सबकी अलग अलग परंपरा है, लेकिन उसके खिलाफ किस तरीके से एक बिकाऊ मीडिया ने, किस तरीके रवीश कुमार, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव यानी और अन्य चैनलों ने, आज तक जैसे चैनलों ने योगी को बदनाम करने की कोशिश की। इसी के एवज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब PIL दायर की गई थी
तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि किस तरीके से बिना आप रिसर्च किए इस तरीके की पीएल करते हैं, उन पर जुर्माना तक ठोका और बताया है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कितने लोगों की ये परंपरा है और ये आज से नहीं सदियों से ये काम गंगा नदी के किनारे तट पर कुछ लोग अपने परिवार वाले जिनका देहावसान हो जाता है उनको वहाँ पर दफनाया जाता है, लेकिन मीडिया ने उसको किस तरीके से योगी के खिलाफ अभियान बनाने की कोशिश की। सबसे उसमें आगे बरखा दत्त है जो हमेशा गिद्ध की राजनीति करती है, और राहुल गांधी तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है ABCD, वो तो उनको तो कुछ भी लिखने के लिए ट्वीट करने के लिए चाहिए, तो उत्तर प्रदेश को वो कैसे भूल सकते थे। तो ये बहुत बड़ा झटका है जो जिला पंचायत के चुनाव में ग्रामीण एरिया से प्रधान जो वोट करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। 74 करीबन जिले हैं और उनके जिलाध्यक्षों का चुनाव है, और उसमें से 17 करीबन जब बीजेपी निर्विरोध चुन लेती है, और सिर्फ इटावा में अखिलेश यादव की पार्टी को एक सीट निर्विरोध मिलती है, वहाँ बीजेपी ने शायद कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के एवज में देखते हैं तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राकेश टिकैत जो RLD के चुनाव पर वोट काफ़ी बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो RLD के ही हैं, उनकी जमानत जब्त भी हो गई। अब उन्होंने नया मुखौटा बनाया कि किस तरीके से वो अपने को किसान बताएं। उनका AC का जो फोटो है वो वायरल हो रहा है, वो केजरीवाल की तरह, केजरीवाल भी कुछ समय पहले रजाई लेकर रोड पे सो गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे राकेश टिकैत नाम का ये तथाकथित किसान नेता अपने आप को AC की फुल व्यवस्था है और धरना हो रहा है, लोगों के रास्ते को रोका है, और किस तरीके से सरकार इनको एक्शन भी नहीं ले, सरकार की भी कमी है, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि राकेश टिकैत जैसा जो मिडिल मैन है जो धरने बेचने का काम करते हैं, पहले अरविंद केजरीवाल धरना का बिजनेस करता था, धरने से वो CM बन गया, तो ये राकेश टिकैत भी सोच रहे होंगे शायद मुझे कुछ धरने से मिलेगा, लेकिन भारत की जनता अब धरने से बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि इस तरीके के धरना दे दे के नमूने निकल आते हैं, जैसे केजरीवाल निकला, अब यहाँ से ये टिकैत निकल रहा है। तो जो AC में बैठकर आराम करके 5 स्टार वाले जो किसान हैं, एक तरफ हमारे किसान जो हैं दिन रात खून पसीने की कमाई जो खेतों में लगाते हैं, वो यहाँ कंक्रीट के जंगल यानी रोड पर बैठकर आराम से मलाई खा रहा है राकेश टिकैत, और RLD के लिए और अखिलेश यादव के लिए जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए राकेश टिकैत को कि पश्चिम बंगाल में गए थे ममता बनर्जी का समर्थन करने, तो नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी हार गई, और यूपी में तो राकेश टिकैत की बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ सीटों में तो वो RLD के सब जानते हैं, जो गांव वाले तो बिल्कुल सभी जानते हैं कि RLD की तरफ से लड़ा है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडों को जो हुड़दंग मचाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर, उनको टिकट देने के लिए, उनकी बार्गेनिंग के लिए यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। और सरकार को ये देखना चाहिए कि जो ये धरना पॉलिटिक्स है, पब्लिक की प्रॉपर्टी पे बैठ के जो धरना बिजनेस कर रहे हैं, राकेश टिकैत का तो क्या है, मजे से उसको दुनिया भर का पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, सरकारी एजेंसियां आंखें बंद करे हुए कोई भी नहीं देख रही है। लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ इस तरीके से हंगामा और इस तरीके से ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। चाहे गाजियाबाद के इलाके हो या अन्य जगहों पर, वहां पर बीजेपी निर्विरोध जूझ चुकी है, और अन्य इलाकों में भी जिला अध्यक्ष पे होगा। और जो चुनाव आने वाला है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा यूपी में, उसमें राकेश टिकैत कहीं दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद उनको पता चलेगा कि उनकी क्या औकात है, उनकी क्या जनता में पकड़ है, पता चल जाएगा। किसान उनको दौड़ाएंगे, क्योंकि किसान भी जानते हैं कि ये नकली किसान है, इन फर्जी किसान है, जिसको धारा 370 से दिखाई देता है कि किसान परेशान हो गए। और अन्य चीज़ें हैं, योगी का कोई ये लोग उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सही में धरातल पे काम किया है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो विशाल राज्य है, इतना बड़ा राज्य कि अनेक देशों से भी इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तमाम विविधताएं हैं, हर आप पूर्व पश्चिम उत्तर
उत्तर दक्षिण हर और मध्य में बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बोली और भाषा, खान पान बिल्कुल अलग अलग होगा। और ऐसे राज्य में जो रूल करना वो बहुत बड़ा टास्क है और योगी आदित्यनाथ ने उसको बखूबी निभाया। जब शुरू में योगी आदित्यनाथ बने थे तो बहुत सारे ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों बनाया, क्यों योगी को बनाया, एक बाबा को बना दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही, जब वो प्रथम बार चुनाव लड़ रहे तब से लोकसभा के सदस्य रहे, 5 बार सांसद रहे वो, और अपने बखूबी से वो अपना काम कर रहे थे। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है वो उसको अखिलेश यादव मिटा नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव की जो गुंडागर्दी रही पिछले बार जो सत्ता में रहे, और फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनका परिवार अलग हो गया, पापा भी संतुष्ट नहीं रहे। और अब जिस तरीके से वो यहाँ पर किसी तरीके से हंगामा खड़ा करके ये सोच रहे थे कि वो किसी तरह योगी को टक्कर देने की लिस्ट में आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और योगी आदित्यनाथ अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं विधानसभा चुनाव में यूपी में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जिलाध्यक्ष के चुनाव में सपा को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जय हिंद, जय भारत।